नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी सिर्फ क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया और कुछ नहीं है, वैल्यूज हम वही पुट करेंगे, ठीक है। नाउ विल ट्राई टू यूज लेसर ऑफ द टेबल, की टेबल का हम कम यूज करें, ठीक है ना। सो देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इट इज़ 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ओके, सो आई पुट 1/2 प्लस टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1, टेंजेंट 45 का वैल्यू होता है 1, देन माइनस कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इट इज़ इनवर्स ऑफ साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, इट इज़ √3/2, तो उल्टा कर दो 2/√3, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 2/√3, ये तो आ गया हमारा न्यूमरेटर। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, ताकि तीनों फ्रैक्शन में दिखाई दे मुझे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सीकेंट ऑफ 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री का मतलब क्या है, कॉस ऑफ 30 डिग्री का उल्टा। कॉस 30 डिग्री क्या है हमारे पास में, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, तो उसका उल्टा कर दो 2/√3। सो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है 2/√3, देन प्लस कॉस 60 डिग्री, अभी हमने बताया कॉस 30 का बताया था अभी, 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2, कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2, जितना साइन 30 का होता है, सो 1/2। देन प्लस कॉट ऑफ 45, कॉट 45 का वैल्यू कितना होगा, इट इज़ 1, टेंजेंट 45 और कॉट 45 का वैल्यू कैसा होता है, सेम होता है 1। ऐसे ही साइन 45 और कॉस 45 का भी सेम होता है, एंड सीकेंट 45 और कोसिकेंट 45 का भी सेम होता है, ठीक है। सो ये ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ अब देखिए हमारे पास एक तो न्यूमरेटर आ गया है और एक डिनोमिनेटर, दोनों ही किस में है, फ्रैक्शन में है। तो हम दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम सेपरेटली लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, न्यूमरेटर में हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 2√3, न्यूमरेटर में एलसीएम 2√3, 2 डिनोमिनेटर में है तो ओनली √3, देन प्लस यहाँ तो कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, 1/1 है, सो फुल जाएगा 2√3, देन यहाँ √3 है, 2 है ऑलरेडी, एक 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 नहीं है ना डिनोमिनेटर में, सो 2 × 2 दैट मीन्स 4, ठीक है। नाउ अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, सो इट इज़ ऑल्सो 2√3, यहाँ देखिए √3 है तो 2 × 2 दिस 2 4, देन प्लस 2 है तो √3 × 1 इज √3, देन प्लस 1, तो 1 में तो कुछ भी नहीं है, सो 2√3, सिंपल, ठीक है। अभी हम रिड्यूस करेंगे थोड़ा सा, हम क्या करेंगे, यहाँ से डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, पूरा सेम है तो हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब जो हमारे पास बचा है हम उसे देख लेते हैं। देखिए √3 + 2√3, नाउ 1 एप्पल + 2 एप्पल्स इज इक्वल टू 3 एप्पल्स, राइट। एक एप्पल है, 2 एप्पल है, तो दोनों ने क्या बना दिया, 3 एप्पल्स, ओके। अभी हमारे पास एक √3 है, 2 √3 है, तो दोनों ऐड होके क्या बनाएगा, 3√3 बनाएगा, स्क्वायर से बाहर नहीं आएगा, स्क्वायर रूट से, इट इज़ 3√3, सो 3√3 - 4 अपॉन, डिनोमिनेटर में भी देखो √3 2√3, सो इट बिकम्स 3√3 + 4, 3√3 + 4, सॉल्व हो गया। अभी हमें क्या चाहिए कि डिनोमिनेटर से मेरा रूट चला जाए, दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू रैशनलाइज, हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो देखिए हम क्या करेंगे, 3√3 - 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे, सो 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। नाउ लुक एट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में देखो 3√3 - 4 एंड 3√3 - 4, दैट मीन्स 3√3 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन, अब डिनोमिनेटर में देखिए a + b एंड a - b, सो a² - b²। अब यहाँ आने के बाद में, इतना होने के बाद में हम करते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक, कि कहाँ पे क्या कैलकुलेशन कर, यहाँ तक तो हम ठीक करते हैं, यहाँ के बाद करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका होल स्क्वायर बनाते ही नहीं है न्यूमरेटर का, ठीक है, पहली गलती हम ये करते हैं। सेकंड,
जब हम इस स्क्वायर रूट को ओपन करते हैं हम एक मिस्टेक तब करते हैं कि हम स्क्वायर से फिर से रूट को कैंसिल कर देते हैं और बाहर वाले 3 का स्क्वायर हो ही नहीं पाता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर जो है वो दोनों पर है, 3 पर भी है, रूट 3 पर भी है, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर भी होगा और फिर रूट 3 का स्क्वायर भी होगा। क्लियर? सो देखिए अभी न्यूमरेटर में चलते हैं पहले, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सो यहाँ से 3 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 3 रूट 3 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 4 अपॉन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखना है, 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज 9 एंड रूट 3 का स्क्वायर इज 3। हम स्क्वायर से रूट को जहाँ 2 टर्म्स है वहाँ कैंसिल आउट नहीं करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। देन माइनस 4 स्क्वायर इज 16, ठीक है। चलिए नाउ अभी यहाँ पे सेम फिर से वही टर्म आ गया, 3 रूट 3 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 एंड रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 to 8 8 3 24 और रूट 3 एज इट इज। नाउ 3 9 27 माइनस 16, 27 माइनस 16, ठीक है। यहाँ पे 3 9 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 6 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, 11। सो न्यूमरेटर से हमारे पास रूट चला गया है। ओके, नाउ 7 प्लस 6 इज 3 एंड 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। सो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट। ओके, सो विद दिस क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, उसमें भी यही करना है हमने, 5th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, and it is also an easier one, so let's check it out.